जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। हमारे साथ मौजूद है शान मसूद, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान। आप सबसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है, काइंडली अपने सेल फोन्स को साइलेंट पे कर लीजिएगा। सबके पास सवाल आएंगे, अपना हाथ खड़ा करिएगा, माइक आप लोगों के पास आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। शायद लोधी साहब, पहला सवाल आपकी शान तरफ मुबारक हो, एक से। जीत और आपको मुल्तान में मिली। शान, वो कहते हैं कि कामयाबी जो है वो खामियों पर पर्दा डाल देती है। तो क्या आप समझते हैं दोनों इनिंग्स में जो बैटिंग लाइन थी, उसकी कारकर्दगी थी, आप उससे मुतमिन हैं? सर, खामियां हर डिपार्टमेंट में होती हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हम इधर बैटिंग और बॉलिंग के ख़िलाफ़, हमारी अपनी टीम है, हम अपने बैटिंग और बॉलिंग में अगर दरमियान में कंपटीशन डाल दें तो वो टीम नहीं हुई। आप सब ने देखा, सबसे मुश्किल अगर कोई शोबा था इस विकेट पे, वो बैटिंग थी। और मे बी फास्ट बॉलिंग जो इतनी कंड्यूसिव उसके लिए कंडीशंस नहीं थी। तो हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। सऊद और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में 141 रन्स की, टीमों ने 141 रन्स नहीं किए आखिरी इनिंग्स में, या उन्होंने दोनों इनिंग्स में 141 रन्स टोटल नहीं किए, और हमारी एक पार्टनरशिप ने एक बार 141 रन्स किए। जी, जो गलती है वो ये है कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो उसके अराउंड छोटी छोटी और पार्टनरशिप्स, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ 100 रन्स नहीं है, परफॉर्मेंस 150 रन्स नहीं है। कभी कभार परफॉर्मेंस कुछ कंडीशंस में 20 रन्स, 15 रन्स, 10 रन्स एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो हमारे कोलैप्सेस हुए जैसे आज सेकंड इनिंग्स में वो ज़रूर करती है। कुछ चीज़ें बॉलिंग में, फील्डिंग में वो भी हम बेहतर कर सकते हैं। कल टेल ने उनके काफ़ी ज़्यादा रन्स किए थे। तो ये हमारी टीम का हमारा वो है। और देखें, जीत जीत होती है, बट हम एक वो टीम है कि जो हम चाह रहे हैं कि हम आगे अपने आप को अगर बेस्ट बनाना चाहते हैं, हम किन किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस हम जीत गए तो बस सब ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ें नोट की और हमारा काम है उस पर काम करके अपने आप को और बेहतर करना। शान, आज 47 पर 7 प्लेयर्स पाकिस्तान के आउट हो गए, तो आप नहीं समझते कि ये वीक पॉइंट रहा कि 40-50 रन मजीद हो सकते थे? और मैच तो जीत गए, खैर। दूसरा, सर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रिपीट हो गया जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी 50 बड़ी अहम रही इस विकेट पर। तो दूसरा ये है कि जी, आप नहीं समझ रहे कि इन पिचेस की वजह से हमारा जो फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहा है? तो सर, बैट्समैन भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं जहां रन्स करना मुश्किल है, लेकिन इधर पाकिस्तान टीम की बात हो रही है। अगर आप सब उम्मीद रखते हैं और हम सब उम्मीद रखते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करें, टॉप की पोजीशंस में आएँ और जिधर हैं वहाँ ना हो, तो आपको अपने होम के सारे टेस्ट मैचेस जीतने। तो अगर उसमें किसी शोबे ने कुर्बानी भी देनी हो, जैसे बैट्समैनों का भी उस तरीके से रोल नहीं है, फास्ट बॉलर्स का भी उस तरीके से अभी फ़िलहाल रोल नहीं है। जी, कुछ ऑपोजिशंस आएंगी, कुछ टीम्स आएंगी, जब हमें लगेगा कि यहाँ हमें उस टाइप की विकेट्स बन सकती हैं, मिल सकती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को भी वैसे ही आउट करने का मौका मिलेगा जैसे स्पिनर्स को इस वक्त मिल रहा है। तो ये एक टीम गेम है और इसमें आपको एक चीज़ बेहतर करने के लिए दूसरे शोबों को कुर्बानियाँ देनी होती हैं, और उसमें हमें वो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि किस तरीके से हम एज ए टीम आगे जा सकते हैं। और टेस्ट जो चैम्पियनशिप होती है वो 2 साल का खेल होता है, वो एक सीरीज़ नहीं होती, एक साल नहीं होता। तो फास्ट बॉलर्स का रोल बड़ा रहेगा। अगली टेस्ट साइकिल में इंग्लैंड की भी सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ है जो ड्यूक बॉल से खेली जाती है। मे बी जब कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम इधर आएगी तो हम शायद सीम फ्रेंडली कंडीशंस पे जाएंगे, डिपेंड करेगा किस टाइम ऑफ द ईयर पे हम खेल रहे हैं। तो रोल सबका है, बैट्समैनों ने भी रन्स करके देने हैं, स्पिनर्स और सीमर्स जो हमारी बॉलिंग अटैक है उसने हमें 20 आउट करके देने हैं। तो किसी का भी रोल डिमिनिश नहीं हो रहा। 2 साल की चीज़ है और हमें इसको 2 साल के उससे देखना चाहिए। Congratulations skipper, thank you very much for India to another victory and अच्छा लग रहा है पाकिस्तान टीम को ऐसा देख के। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि कभी कभार टफ कंडीशंस में 20-25 रन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल एक बात चल रही थी कि जो आपकी इनिंग्स थी पर्टिकुलर, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात चल रही थी कि दिस इज़ परहैप्स शान मसूद हैज़ लुक्ड बेस्ट इन हिज एंटायर करियर इन टफर कंडीशंस। तो आपने इससे पहले सेंचुरीज भी की हुई हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कल जो आपकी इनिंग्स थी वो आपके करियर की शायद वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी। वुड यू आल्सो थिंक द सेम? देखें, मुझे बेस्ट या वर्स्ट से मुझे वो नहीं है, मुझे ये कि कंट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी। एक मिक्सअप हुआ, उसमें रन आउट हो गया। वहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि अगर सेट बैट्समैन आज खेल रहा होता तो मे बी टीम का स्कोर ज़्यादा होता।
क्योंकि कल एक ऐसा टाइम आ गया था, हम दिन गुजारना चाह रहे थे कि बस अब पता था आखिरी 4-5 ओवर रहते हैं, तो कुछ शॉट्स बंद किए, कोशिश की कि बस अब दिन गुजारना है, रिस्पॉन्सिबली टीम के लिए वापस नॉट आउट आना है, उसमें एक मिक्सअप हुआ और आउट हो गया। और देखें, सेटिस्फाइंग चीज़ किसी भी बैट्समैन के लिए ये होनी चाहिए कि अगर टफ कंडीशंस हैं उसमें भी आप वे निकाल रहे हैं, और मैंने वही बोला कि 50 करना 100 करना वे नहीं होना चाहिए। किसी का 20 भी इम्पॉर्टेंट है, किसी का 10 रन्स भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीचे के 4 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उनमें से किसी का रन्स करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट क्रिकेट एक टीम गेम है, और हमारी सबकी ये कोशिश है, हम बैटिंग यूनिट यही बात करती है कि जिसके हाथ में चीज़ आए, जैसे सऊद और रिजवान के पहले उसमें आई थी, तो उसको हम लंबा ले जाएं, उस पार्टनरशिप को बढ़ा दें। तो ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं एज अ बैट्समैन। पर्सनल अचीवमेंट्स, एक्लेड्स ये मैटर नहीं करते, पाकिस्तान का जीतना मैटर करता है, हमारा होम पे एक ब्लूप्रिंट होना मैटर करता है, और उस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। Assalamu alaikum, Shan. Abu Bakr Tarid from Crickwick. Congratulations for the victory. Shan, आपने जब से कप्तानी शुरू की है, you always backed your player for the continuity and consistency in the team. तो आप कैसे देख रहे हैं अगले जो हमारी टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ होगी, उसमें काफ़ी गैप है, तो एज अ टेस्ट कैप्टन आप इस गैप को कैसे देख रहे हैं और टीम के लिए मतलब क्या सोच रहे हैं? इसी चीज़ की काफ़ी शिकायत की है कि पाकिस्तान जैसी टीम, पाकिस्तान जैसी क्रिकेट लविंग नेशन 4-5 टेस्ट मैचेस एक साल में नहीं खेल सकता। आई थिंक इस चीज़ पे हमें एज ए नेशन हमें ही इसे प्रेस करना होगा, कोशिश करनी होगी कि हम और टेस्ट मैचेस खेलें। 10 महीने का गैप, और आप ये देखें कि अगर 10 महीने बाद आप ऐसी कंडीशंस में आके खेलें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, और मे बी हमारा फर्स्ट क्लास सीज़न भी उस वक्त तक शुरू ही हुआ होगा जब हम वो अगला टेस्ट मैच खेल रहे होंगे। तो देखें, कंटिन्यूटी भी बहुत मैटर करती है, आपने प्लेयर्स को बैक करना है, आपने प्लेयर्स बनाने हैं, आपने प्लेयर्स को मौका देना है, फेल होने देना है, कभी कभार ऑन द जॉब फेल होने देना है, बट ये रियलाइज़ करना है कि जैसे हमने उसकी कुर्बानी की बात की कि कभी कभार आपको पेन लेना होगा कि आगे चीज़ें बेहतर करने के लिए अभी हम क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये अगले 10 महीने हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली हमें एज एन इंटरनेशनल टीम क्रिकेट मिले, हमें डोमेस्टिकली क्रिकेट मिले, और जो हमारे टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं 25-30 जितने भी पाकिस्तान के हमें लगता है कि ये अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं जो हमें अगली टेस्ट साइकिल में सर्व करेंगे, उनकी लुक आफ्टर करना अगले 10 महीने में कि वो रेडी रहें कि वंस हम साउथ अफ्रीका से अगली सीरीज़ खेलें। शान भाई, शकील खटक। अच्छा शान भाई, अब हमने एक फार्मूला अपना लिया है टेस्ट का जो कि बड़ा कामयाब जा रहा है हमारा होम सॉइल के ऊपर, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया में पेसर से फंसाता है या साउथ अफ्रीका। तो क्या आप समझते हैं कि अब जैसे साजिद और नुमान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं अपने यहाँ पे होम सॉइल के ऊपर, हमारे पास बैकअप में कोई ऐसा प्लान है कि अल्लाह ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है इंजरीज खेल का पार्ट है, वो होती रहती है, हमारे पास बैकअप में क्या प्लान है? और दूसरा कि इसमें ऐड कर दीजिए कि जो बैटर्स हैं स्पेशली होम कंडीशन पे एवरीवन नोज कि हमारी पिच किस तरह का बिहेव करती है, तो बैटर्स को आप समझते हैं कि थोड़ा सा भी वीक पॉइंट है बैटिंग में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैंने वही बात की है, आप इंडिविजुअली अगर बैटर्स को देख रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप चारों इनिंग्स देख लें, उनके भी बैट्समैन देख लें, उनके बैट्समैनों ने हमसे बेहतर बैटिंग की, हाँ या ना? तो ना कहेंगे। इंग्लैंड से जब हम खेले तो किसने बेहतर बैटिंग की? पाकिस्तान ने बेहतर बैटिंग की। तो आप बैट्समैनों का अगर सिर्फ स्कोर देख रहे हैं ना कि ये 100 रन हैं तो ये प्लेयर है, ये 50 रन हैं ये प्लेयर है, और ये 300 रन हैं 400 रन है तो ये टीम है, और अगर नहीं है तो यार ये प्लेयर नहीं है। आई थिंक हमें थोड़ा सा, जैसे हमें फ्लेक्सिबल होना होगा अपने प्लेइंग स्टाइल में और अपने उसमें, तो जो देखने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं गेम के, उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा। इंडिया का ब्लूप्रिंट देख लें, उनके प्लेयर्स की होम पे एवरेजेस देख लें, और आपको कभी कभार कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होंगी। टेस्ट क्रिकेट आप 20 विकेट्स लिए बगैर नहीं जीत सकते, तो अगर कंडीशंस जहां थोड़ी सी फ्लैट होंगी, बैटिंग कंड्यूसिव होंगी, वहां 20 विकेटें लेना मुश्किल होगा। तो ये तो हमारी एक तरीके से एक टीम की सैक्रिफाइस है कि भाई जो भी हमारा इंडिविजुअल रिजल्ट हो, हमें पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें टीम का रिजल्ट चाहिए। हमारे पार्टनर्स आए, हमारे बॉलिंग यूनिट आए, 20 विकेटें ले, और हम एज ए बैटिंग उसको बैक करेंगे कि इतने रन्स देंगे या इतने रन्स चेस कर लेंगे कि उनकी जो मेहनत है वो काम आए, 20 विकेटों की जो मेहनत है। तो ये आई थिंक चीज़ है। दूसरा, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप
एक ही बॉलर पे रिलाई करेंगे या एक ही कंडीशंस पे रिलाई करेंगे। आई थिंक अगर आप देख लें, अबरार आया, अबरार ने 5 आउट किए इस मैच में, 4 आउट किए दूसरी इनिंग्स में, तो उसने बल्कि हमें क्रूशल ब्रेक थ्रू दी। जब लंच के बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी, उसने आके ब्रेक थ्रू दी। फिर उसने सिंक्लेयर को आके आउट किया, जो आगा ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। टोटल 4 आउट इस इनिंग्स में किए, एक उसने पिछली इनिंग में किए, उसमें भी उनकी 46 रन्स की लास्ट उसकी पार्टनरशिप थी। फिर आप शाहीन्स का स्क्वाड देखें, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पिनर्स हैं जो आए हैं, उन्होंने बॉलिंग की है, आउट की हैं, तो बैकअप भी तैयार हो रहा है, साथ में साजिद और नुमान की भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान अच्छे हाथों में इन टर्म्स ऑफ द स्पिन डिपार्टमेंट। जी शान भाई, इंग्लैंड सीरीज की तरह दूसरा टेस्ट मैच यहाँ इसी पिच पे होगा या पिच तब्दील होगी? और दूसरा सवाल ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। दूसरा सवाल ये है कि आपने बैट्समैनों को बहुत दिफा किया अभी और बैट्समैन अच्छा खेले, लेकिन क्या ये आप चाहेंगे कि कम से कम दूसरे टेस्ट में बैटर्स कुछ सुकून में हो और पिच कुछ बेहतर हो खेलने के लिए? सर, हमें 20 विकेटें जिस तरीके से मिले हैं और इनफ हम इतने रन्स करें जिससे हम मैच जीतें, चाहे बस हमने इनफ रन्स करने, हमने इतने रन्स करने जो उस पिच की रिक्वायरमेंट हो। अगर आप इसमें भी देखें तो हमने पार से ऊपर रन्स किए, लेकिन हाँ, हम बेहतर क्या कर सकते थे? जहाँ 230 की है वहाँ हम 300 कर सकते थे पहली इनिंग्स में। जहाँ आज 250 की लीड थी, वो जो कल की जो रात की सिचुएशन थी, उसके बाद वो एटलीस्ट 300 की लीड होनी चाहिए थी। तो देखें, हमें अपनी वीकनेसेस पता है, पॉइंटर्स पता है, लेकिन हमें थोड़ा सा रिलैक्स भी होना होगा अपने बैटिंग यूनिट से, उनको अपॉर्चुनिटी देनी होगी और ये रियलाइज़ करना होगा कि वो मुश्किल कंडीशंस में जाके अगेंस्ट द नेचर, पाकिस्तान हम डोमेस्टिक क्रिकेट इन कंडीशंस में नहीं खेलते। ये हमारे लिए भी नई चीज़ है, ये हमारे लिए, और इसको देखें कि हमने एक्सेप्ट की है कि भाई सीरीज़ के दौरान ही, इंग्लैंड के दौरान ही हमने इसे चेंज करके हमने कहा कि भाई ले आओ, हमारी टीम ने जीतना है। तो ये चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए और ऑब्वियसली हमें अपने बॉलर्स का हार्डवर्क अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने पिछले अब 3 ओकेजन्स हो गई हैं, हमें 20 विकेटें कंसिस्टेंटली लेके दी हैं, जहाँ सीम बॉलर्स ने भी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो हमें कलेक्टिवली साथ चलना होगा और पाकिस्तान को अगली टेस्ट साइकिल में आगे लेके चलना होगा। कप्तान गौहर शेख, कॉरेस्पॉन्डेंट SG न्यूज़। अच्छा, आपने बात की टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, अब हम जो है पॉइंट टेबल पे 8वें नंबर पे इसको हम एंड करने जा रहे हैं। एक मैच हमारा बाकी, पोजीशन हमारी बरकरार रहेगी। तो अगले, आपने बताया 2 साल का ये साइकिल होता है, तो किस तरह से एक प्लान करेंगे कि हम एक अच्छी पोजीशन के साथ, और एक और क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर लें, वो ये है कि एक कमेंट्री हो रही होती है कमेंट्री बॉक्स में, और एक ग्राउंड के अंदर जो फैंस हैं, मैच तो हमने देखा कि 5 दिन का था, 3 दिन में एंड हो गया, उसे बड़ा एंजॉय करते हैं लोग, और जो टीम का एनवायरनमेंट है ग्राउंड में, वो कैसे इतना मेंटेन कर लिया, बड़े फ्रेंडली होके मैच खेल रहे हैं, कमेंट्री हो रही है, आपस में बातें कर रहे हैं और बड़ी अच्छी वो एंजॉय करते हैं लोग उसे। अच्छा, पहला वाला मैं भूल गया सवाल। पहला टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से 8वीं पोजीशन। देखिए, टेस्ट चैंपियनशिप का सिंपल है, आपको वही फॉर्मूला फॉलो करना होगा जो बाकी टीम्स कर रही हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि होम पे आपने अनबीटन होना होगा। ऐसा आपने क्रिकेट खेलनी होगी कि आपको होम पे कोई ना आके हराए। फिर आपके पास 3 अवे सीरीज़ हैं, उसमें आपने फिर प्लान ऐसे करना है कि एटलीस्ट आपने एक सीरीज़ जीतनी है और एक आध आपने सीरीज़ ड्रॉ करनी है, तो आपके पॉइंट्स इनफ होंगे आपको टॉप 2 में ही आपको फिनिश करवाने को। तो देखें, होम से शुरू होगा और इसलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि हमने होम क्रिकेट अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। एक अच्छा हमें स्टार्ट मिला है, 3 मैचेस इन अ रो जीते हैं, अब इसको बरकरार रखना है, नंबर 1। नंबर 2, देखें, हम सब एंजॉय करते हैं टेस्ट क्रिकेट, सबको हमें पता है कि लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट अब मतलब आहिस्ता आहिस्ता उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी बाकी क्रिकेट है, लेकिन हम सब टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट फॉर्मेट है, उसे एंजॉय करते हैं। जो 3 दिन का मैच होता है वो काफ़ी फास्ट पेस भी होता है, तो उसमें कभी कोई बोरिंग मोमेंट नहीं होता, हमेशा मैच जो है वो चल रहा होता है, हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, हम कोशिश करते हैं सबको उठा के रखें। फील्ड में जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे, एक दूसरे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो टेस्ट क्रिकेट काफ़ी लंबी हो सकती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एज ए टीम हम जब जाएँ तो हम दूसरी टीम के लिए मुश्किल करें और ख़ुद अपनी कंपनी एंजॉय करें। देखें, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हर कोई अपनी नज़र से देखता है ये खेल, हर किसी का ओपिनियन है, उनकी राइट है अपनी ओपिनियन के लिए। क्रिटिसिज्म का यही होता है कि आप
कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ आप पर्सनली ना लें। कोई चीज़ पर्सनल होती है उसको आप इग्नोर करें, और आप ये देखें कि बहुत बार क्रिटिसिज्म में भी बहुत लोग सही बातें करते हैं, आपको किस तरीके से उसको ऑन बोर्ड ले सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को और जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके पास है उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जॉब पर फोकस रहूं। देखें, जब एक जॉब है, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपनी बेस्ट तरीके से, बेस्ट एबिलिटी से करनी है। टीम को कैसे बेहतर करना है, ख़ुद को कैसे बेहतर करना है, तो मेरा सारा फोकस उस पर होता है, चाहे क्रिटिसिज्म हो या ना हो। अच्छा शान, जैसे ये फर्स्ट मैच में चांस मिला मोहम्मद हुरैन को डेब्यू किया, तो जो सेकंड मैच है लास्ट, उसमें रोहेल नज़ीर को चांस या काशिफ अली को कोई सोचा है कि उनको शामिल किया जाए प्लेइंग 11 में? नो डाउट रिजवान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट रिजवान को रेस्ट देकर रोहेल नज़ीर को भी शामिल करने का सोचा है? अभी तो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है, दूसरे अभी तो 2 दिन रहते हैं, इस टेस्ट मैच के 2 दिन रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा टाइम लेकर सोचेंगे। आई थिंक देखें, हम उनको टीम में भी लाए हैं, टीम एनवायरनमेंट में लाए हैं, दोनों पहली बार आए हैं, रोहेल नज़ीर और काशिफ अली। आउटस्टैंडिंग काशिफ अली सीमर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, रोहेल पाकिस्तान 19 का कैप्टन रहा है, ए टीम का कैप्टन रहा है। इस साल आई थिंक ग्रेजुअली उसकी डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी हुई हैं। तो देखें, आप टीम में लाते हैं, आप ग्रेजुअली लोगों को लाते हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि करंटली हमारा ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी टीम को होम में किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अगर हमें अपनी बेस्ट टीम खिलानी है तो हम अपनी बेस्ट टीम पहले खिलाएंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिधर जिसकी ज़रूरत होगी उसको शामिल करेंगे। बट आई थिंक एट द मोमेंट हमारे लिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ जो अपनी टीम है वो ज़्यादा मैटर करती है, और हमने अपने आप को और बेहतर करना है इन कंडीशंस में। उसके लिए आपको लोगों को कंसिस्टेंटली मौका देना होगा। Thank you.